बैंकिंग एंड क्रेडिट स्कोर हेल्प में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि अगर आप लोन की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायरमेंट रहती है, वो है सिबिल स्कोर या इसको हम क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोन के लिए क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर की जरूरत क्यों है। सिबिल क्या होता है? सिबिल या ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड एक कंपनी है जो व्यक्ति, कंपनी के, बैंकों और या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ हुई वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। हर महीने आपका बैंक सिबिल को लेन देन का रिकॉर्ड भेजता है और उसके आधार पर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सिबिल है वो एक कंपनी है जो आपके लेन देन का रिकॉर्ड रखती है, यानी जो आपने बैंक के साथ लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है उसकी जो रिकॉर्ड्स है वो सिबिल मेंटेन करता है और बैंक उनको भेजता है और सिबिल के पास। तो सिबिल एक कंपनी है और वो फिर जब आपका जो रिकॉर्ड्स बैंक के पास जाता है, सॉरी सिबिल के पास जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे स्कोर डिसाइड करते हैं। आइए जानते हैं कि क्रेडिट या सिबिल स्कोर क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है आपके बैंकों या एनबीएफसी के साथ लेन देन का स्कोर, यानी आपने जितना भी बैंकों के साथ लेन देन किया है उसका एक समरी होती है, वो एक स्कोर निकाला जाता है कि आपने कितना पेमेंट किया है, कहीं आपने कोई चूक की है पेमेंट में, तो उस तरह का जो रिकॉर्ड्स है उसकी एक समरी बनती है, फिर एक नंबर दिया जाता है कि ये आपका स्कोर रहेगा। क्रेडिट स्कोर को 3 डिजिट में प्रदर्शित किया जाता है। ये स्कोर 300 से शुरू होता है और 900 तक होता है। स्कोर को अपनी क्रेडिट या सिबिल रिपोर्ट में अकाउंट्स और इंक्वायरी सेक्शन में पाए गए डिटेल्स का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। यानी एक सिबिल रिपोर्ट होती है, यानी एक क्रेडिट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें अकाउंट्स की डिटेल होगी। अकाउंट्स का मतलब लोन या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होगी। इंक्वायरीज जो आपने एप्लीकेशन बैंक को दिए है उसमें से वो डिटेल्स निकाल करके एक समरी बना देगा, उसके अकॉर्डिंगली वो नंबर देगा जो 300 से 900 के बीच होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900 के नजदीक होगा तो उतना ही आपके लोन के चांस बढ़ेंगे। 750 के ऊपर का जो स्कोर है वो आदर्श माना जाता है। क्रेडिट और सिबिल रिपोर्ट क्या होता है? अब हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि रिपोर्ट है क्या एक्चुअली। आपके बैंकों और एनबीएफसी के साथ लेन देन का रिकॉर्ड्स है रिपोर्ट, जो सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट, तो जितना भी आपने बैंकों के साथ लेन देन किया उसका जो रिकॉर्ड्स होता है उस रिपोर्ट में होता है। इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा? आपका नाम, पिता का नाम, पैन कार्ड, पता, फोन नंबर, बैंक, लोन, क्रेडिट कार्ड्स आदि अकाउंट्स की डिटेल्स होती है। आइए जानते हैं कि सिबिल रिपोर्ट के हर भाग के बारे में। अब जो सिबिल रिपोर्ट है या क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, वन बाय वन हम उनको चेक करेंगे। सबसे पहले ये सेक्शन होता है, इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो स्कोर दिया है वो 851 है। 851 का मतलब है कि 900 में से 851 स्कोर दिया गया है। यहाँ 900 मैक्सिमम है, 300 से स्टार्ट होता है। इस तरह स्कोर का आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये स्कोर है इस तरह का। अगर आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें स्कोर इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट सेक्शन होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब वो स्कोर वाला सेक्शन चला जाएगा उसके बाद एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम आ जाता है। यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पे जैसे पैन कार्ड नंबर है या पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, बहुत सारी चीजें है, उसके नंबर, यहाँ इशू डेट और एक्सपायरेशन डेट का डिटेल्स होता है। ये पर्सनल डिटेल होती है, रिपोर्ट के अंदर की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट सेक्शन होता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें आपका एड्रेस और यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी का डिटेल्स होता है। नेक्स्ट सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें आपका
ऑक्यूपेशन जो भी आपका बिजनेस है या सैलरीड है, वहां कितनी आपकी मंथली इनकम है, वो यहाँ पे इस एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में एंटर होता है सिविल रिपोर्ट में। अगला सेक्शन है अकाउंट इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे ही क्रेडिट स्कोर बनता है। इस अकाउंट सेक्शन में आप देख रहे होंगे अकाउंट डिटेल्स। पहला जो अकाउंट डिटेल्स में आता है मेंबर नेम। मेंबर नेम का मतलब होता है बैंक का नाम। जैसे बैंक का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे एसबीआई है, यूको बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, इनका नाम है जहां पे आपका लोन अकाउंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा उसका। फिर अकाउंट टाइप, लोन है या क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है, किस तरह का लोन है वो टाइप आएगा। ऑनरशिप में इंडिविजुअल आएगा। डेट ओपन, कब ये लोन जो है दिया गया था या ओपन किया गया था। फिर अगर क्लोज हो गया है तो यहाँ डेट ऑफ क्लोज बैंक प्रोवाइड कराएगा। डेट ऑफ लास्ट पेमेंट कब की है, क्योंकि ये मंथली रिपोर्ट जाएगी इस सेक्शन में। डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, डेट रिपोर्टेड एंड सर्टिफाइड, बैंक ने ये डिटेल्स कब भेजी। फिर आएगा अकाउंट स्टेटस। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बताएगा कि उस क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है। फिर आपने हाई क्रेडिट, उस लिमिट में से आपने सबसे ज्यादा कितना यूज किया। करंट बैलेंस, कैश लिमिट कितनी है, अमाउंट ओवर ड्यू, अगर अमाउंट मतलब आपने जो ड्यू डेट थी उससे ज्यादा ओवर ड्यू हो चुका है तो वो कितना अमाउंट है, वो इस सेक्शन में आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रीपेमेंट टेन्योर क्या है, ईएमआई अमाउंट, पेमेंट फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल पेमेंट अमाउंट, ये सारी डिटेल बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिबिल की जो स्कोर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अगला है पेमेंट हिस्ट्री। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको हर महीने बैंक जो डिटेल भेजता है कि यहाँ पे आपने पर्टिकुलर मंथ में, अगर जैसे यहाँ मंथ है 11 नवंबर का है और ये 2009 की ईयर है, इस पे आप 00 का मतलब है कि पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पे 00 देखिए, यहाँ पे भी 0, लेकिन यहाँ एसटीडी हो गया। एसटीडी का मतलब यहाँ फिर आपका 90 दिन से ज्यादा पेमेंट रुक गई है तो उस केस में यहाँ अलग अलग स्टेटस दिया जाता है। यहाँ पे देखिए अगर 30 का मतलब है कि 30 दिन लेट हो चुकी है पेमेंट। यहाँ हर महीने बैंक जो है डिटेल भेजता है और ये यहाँ पर 36 महीने की डिटेल्स जो अवेलेबल रहेगी किसी भी अकाउंट की, जितने भी आपके लोन अकाउंट्स होते हैं। और इस पेमेंट हिस्ट्री के आधार पर ही क्रेडिट स्कोर तय होता है। आगे हम बात करेंगे, लास्ट सेक्शन है जो क्रेडिट रिपोर्ट का, वो होता है इंक्वायरी इंफॉर्मेशन। जब आप बैंक में एप्लीकेशन देते हैं तो वो इस तरह से आपका आएगा। मान लीजिए आपने आईसीआईसी बैंक में एप्लीकेशन दी और कब दी और क्या आपने इंक्वायरी किया था, जैसे पर्सनल लोन के लिए क्या, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या, कितने अमाउंट की आपने रिक्वायरमेंट की। और ये जो सेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आधार अगर आप बार बार एप्लीकेशन देंगे बैंक में तो वो भी एक सही नहीं, उससे भी क्रेडिट स्कोर जो है गिरता है। अब बात करते हैं कि लोन लेने के लिए क्रेडिट और सिबिल स्कोर की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो कोई भी बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपकी पिछली क्रेडिट हिस्ट्री जानना चाहता है। हमने अभी क्रेडिट रिपोर्ट में देखा कि उसमें बैंक जो है हर महीने डिटेल भेजता है। पेमेंट हिस्ट्री आपने देखी होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस महीने कितना आपने पेमेंट किया है या कितने दिन आपने लेट पेमेंट किया है, वो सारी डिटेल भेजता है। ये क्रेडिट हिस्ट्री ब्यूरो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास होती है। सिबिल उनमें से कंपनी या एजेंसी है जो क्रेडिट हिस्ट्री को डिटेल रखता है। तो सिबिल के पास ये रिपोर्ट रहती है कि आपने क्या क्या पेमेंट की है और कहाँ आपने चूक किया। अब बैंक चेक करेगा कि आपकी क्रेडिट स्कोर कितना है। अगर स्कोर 750 से नीचे है तो आपका लोन या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। अगर 750 से नीचे है तो बैंक जो है आपको रिस्क में मान सकता है, तो वहां पे आपको लोन जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 750 के ऊपर का स्कोर में लोन मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट और सिबिल स्कोर बनता कैसे, इसका क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें पेमेंट हिस्ट्री। हमने अभी रिपोर्ट में देखा था कि पेमेंट मंथली वाइज आ रही थी। तो यहाँ पे जो ये सेक्शन पेमेंट हिस्ट्री का है, 900 पॉइंट्स होते हैं टोटल। 900 में से आपको 750 प्लस करना है।
लेकिन अब यहाँ डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन कहाँ है। पेमेंट हिस्ट्री ये देखिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन 30% जो नंबर है मार्क्स है वो आपको मिलते हैं पेमेंट हिस्ट्री की। आपकी जो पेमेंट कैसे की है आपने क्रेडिट कार्ड की और लोन्स की, तो वो पेमेंट अगर आपकी सही चल रही है तो आपको 30% के 30% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी रुक रही है तो वो फिर एवरेज निकालते हैं कि कितनी टोटल पेमेंट है और कितना आपने डिफॉल्ट किया है। सेकंड आता है क्रेडिट मिक्स। इसका परसेंटेज भी 25%, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 25%। तो यानी क्रेडिट मिक्स का मतलब है कि आपका जो दो तरह के लोन्स होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड में आता है जैसे ऑटो लोन, होम लोन, वो सिक्योर्ड आता है। और अनसिक्योर्ड में आता है जैसे पर्सनल लोन है या आपका क्रेडिट कार्ड है, वो फिर अनसिक्योर्ड में आता है। तो इन दोनों का मिक्स सही होना चाहिए। कम से कम एक दो अकाउंट ऐसे भी होने चाहिए जो सिक्योर्ड है, ताकि आपका मिक्स सही रहे। और दूसरी बात, आपकी ड्यूरेशन आपकी 18 या 2 साल की होनी चाहिए। 18 महीने या 2 साल की तो कम से कम होनी चाहिए। किसी भी मतलब शॉर्ट पीरियड का लोन नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का रहेगा तो फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट, हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में कार्ड का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिए इसका भी 25% मार्क्स मिलते हैं। यानी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है और आप उसमें से 50 का 50 यूज कर रहे हैं, तो वो हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है। वहां से फिर आपके जो मार्क्स है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि आप ज्यादा जरूरत है। बैंक को ये लगना चाहिए कि आपको जरूरत कम है, उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अगर आप वो हंग्री बिहेवियर नहीं दिखाना है बैंक को। यहाँ हंगर बिहेवियर अगर दिखाएंगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहता है। नेक्स्ट है इंक्वायरीज। जैसे हमने लास्ट सेक्शन पिछले रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अब बैंक ने कितना लोन अप्लाई किया, कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया है, वो डिटेल्स होती है। अगर आप बार बार एप्लीकेशन देते हैं बैंक में, वो डिटेल सीधी सिविल को जाती है या क्रेडिट स्कोर को जाती है। तो उससे भी ये लगता है कि आप एक पहले आपने एक बैंक में अप्लाई किया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो रिपोर्ट, लेकिन जो डिटेल है वो तो वो बैंक भेज रहा है ना आपकी रिपोर्ट, वहां से भी आपका स्कोर गिरता है। आपको बार बार एप्लीकेशन नहीं देनी, एक बार अप्लाई कीजिए, सही से पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें, फिर उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप इस बैंक में फिर उस बैंक में, पहले पता कर लीजिए किसका सही इंटरेस्ट रेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रेडिट और सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले सभी जो लोन है या क्रेडिट कार्ड को समय पर पेमेंट करें। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि समय पर पेमेंट करेंगे तो आप के चांसेस सिविल स्कोर बढ़ने के रहेंगे। सेकंड है क्रेडिट मिक्स सही करें। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स को जो है मिक्स सही करें, और जो आपकी ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 20 से 25% यूटिलाइजेशन करें। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 है, आप उसका 10,000 का 10,000 करेंगे तो वो नेगेटिव माना जाएगा। आपको जो यूटिलाइजेशन करना है वो 20 से 25%, यानी 2 से 2,500, 10,000 में से 2 से 2,500 ही यूज करना है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो भी एक बर्डन दिखाता है, कि वो आपका हंग्री बिहेवियर दिखाता है कि आपको ज्यादा लोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक नेगेटिवली लेता है, तो ये मार्क्स को भी डाउन करता है। लोन के लिए ज्यादा एप्लीकेशन ना दें। अगर आप बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो भी आपका जो स्कोर है वो डाउन करेगा, इसलिए ज्यादा एप्लीकेशन ना दें। एक एप्लीकेशन दे, सही से पहले अपने को मैनेज कर ले, उसके बाद ही एप्लीकेशन दे, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।